Dear students, today I am about to start remove to a ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक संलग्न रहता है। वॉइस हो गया, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस हो गया, नरेशन हो गया, डिग्री हो गया, रिमूव टू हो गया। तो अब शुरू करने के पहले इस पर हम लोग विचार करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन है क्या। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ होता है रूपांतर। जब हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं, परंतु जब अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वैसे वाक्यों को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक समझाता हूं। आई एम ए गुड टीचर or turn into negative without altering the sense, without changing the sense. तो I am a good teacher। तो गुड को आप उल्टा कर दो तो गुड का हो जाएगा बैड, और नॉट लगा दो तो आई एम नॉट ए बैड टीचर। आई एम नॉट ए बैड टीचर। क्या अर्थ बदला? नहीं बदला। केवल वाक्य का बदलने की प्रक्रिया है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस में है, एक निगेटिव सेंटेंस में है। उसी प्रकार रिमूव टू है। रिमूव का अर्थ होता है हटाना, और टी डबल ओ टू मतलब टू को हटाना। तो जब टू को हटाएंगे तो उसके बदले हमें कुछ परिवर्तन करना होगा, उसके बदले कुछ प्रयोग करना होगा। और जब एक वाक्य को दूसरे वाक्य में भी परिवर्तित करेंगे तो अर्थ का बदलाव नहीं होगा। So dear students, pay attention to what I am going to describe the use of removal to। तो remove to टॉपिक के अंतर्गत आ रहे हैं हम। रिमूव टू, रिमूव टू का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, और एक होता है प्रोहिबिशन। भैया लोग समझेंगे। रिमूव टू को जब हम बदलने की प्रक्रिया से जोड़ते हैं तो हम एक वाक्य को कुल मिलाकर सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में जब परिवर्तित करते हैं तो किस प्रकार परिवर्तित करते हैं, आइए इस पर विचार करें। रिमूव टू
पहले विश्लेषण करेंगे। जब टू का अर्थ मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, जिसका अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। ज्यादा मैंने यहां पर टू इक्वल टू वेरी हो जाएगा। अब दूसरा इसका रचना हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस टू बी। टू बी बराबर होता है इच, एम, आर, वाच और वेयर। टू बी बराबर होता है इच, एम, आर, वाच, वेयर। उसके बाद प्लस करेंगे, टू लिखेंगे, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडवर्ब। फिर वंस अगेन सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस टू प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब। ही इज टू वीक। यहां पर टू का अर्थ जरूरत से ज्यादा हो रहा है। टू का अर्थ यहां पर जरूरत से ज्यादा हो रहा है, मोर देन इनफ। दूसरा है टू इक्वल, इसको डबल टू कह देते हैं, अनएबिलिटी या प्रोहिबिशन। इसका अर्थ होता है निषेध और इसका अर्थ होता है असमर्थता। इसका रचना है कि बॉडी यहां से लेकर यहां तक हूबहू वही लिखे, लेकिन अगले शब्द के रूप में हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जो ये हमें बताएगा कि उस कार्य को करने से हम असमर्थ हैं। जैसे देखिए, पहले इसको कंपेरिजन करेंगे तो समझ जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस टू प्लस एडजेक्टिव एडवर्ब प्लस टू प्लस V1। नाउ यू कैन से इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इसी को ले लेते हैं, ही इज टू वीक टू रन। थोड़ा सा पहले इसको ज्यादा डिटेल करेंगे। शुरुआत है, शुरू में आप समझ लेंगे तो बहुत सारे उदाहरण आप हल कर सकते हैं। फिर एक बार यहाँ पर टू को दो तरह से हम व्याख्या किए हैं। यहाँ टू जब सिंगल रहेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा मोर देन इनफ, और हिंदी में करेंगे तो इसका अर्थ हो जाएगा जरूरत से ज्यादा। लेकिन जब टू टू रहेंगे, डबल टू है, और अगर इसका प्रयोग वाक्य में करेंगे तो अनएबिलिटी या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मीन्स निषेध और अनएबिलिटी मीन्स असमर्थता। जैसे इस उदाहरण को देखेंगे और इस उदाहरण को देखेंगे। इस उदाहरण को आप देखते हैं तो ही इज टू वीक, इसका अर्थ हो जाएगा वह जरूरत से ज्यादा कमजोर है। लेकिन जब इसका अर्थ निकालेंगे तो वह
दौड़ने के लिए काफी कमजोर है, मतलब दौड़ नहीं सकता, दौड़ने में असमर्थ है। मतलब कुल मिलाकर ए एक्सेस का बोध करा रहा है, लेकिन ए निगेटिव का बोध करा रहा है कि इस काम को करने से असमर्थ है, मैं इस काम को नहीं कर सकता। और रन है तो दौड़ नहीं सकता, रीड है तो पढ़ नहीं सकता। उसी प्रकार और भी V1 अगर जैसा रहेंगे उसी के अर्थ के अनुसार उसका अर्थ निकालेंगे। तो दो तरह के रिमूवल टूल के अंतर्गत हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत चल रहे हैं। ये तो बैकग्राउंड बताया कि टू एक एडवर्ब है और ये भेड़ की तरह प्रयुक्त होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, टू का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है। टू का प्रयोग निगेटिव सेंस में होता है, इस बात को ध्यान रखना होगा। भेरी जो है गुड सेंस और बैड सेंस दोनों में आते हैं, लेकिन टू जो है केवल निगेटिव सेंस में आते हैं। तो आइए इसको अब हम लोग विचार करेंगे कि हाउ कैन टर्न इनटू complex ये सब के सब ये भी वाक्य सिंपल है, ये भी वाक्य सिंपल है, मैंने ये भी वाक्य सिंपल है, ये भी वाक्य सिंपल है, क्योंकि सिंगल वर्ब है, सिंगल वर्ब है। इफ यू फाइंड, जब वन फाइनाइट वर्ब इज प्रेजेंट इन वन सेंटेंस इज कॉल्ड द सिंपल सेंटेंस। फाइनाइट वर्ब से ही हम वाक्य की संरचना ज्ञात करते हैं। अगर एक वाक्य में एक क्रिया है तो इसका मतलब है कि वो साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस है, एक पीसी है। जब एक ही वाक्य में दो क्रिया है, दो फाइनाइट वर्ब है, तो वो या तो कॉम्प्लेक्स होगा या तो कंपाउंड होगा। हम रचना के अनुसार बोल रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं, सेंटेंस जब आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। There are there are 5 kinds of a sentence: assertive, interrogative, imperative, optative, and exclamatory. So according to a structure, there are 4 kinds of a sentence: simple sentence, complex sentence, compound sentence, and mixed sentence. तो सिंपल सेंटेंस इक्वल टू 1 पीसी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इक्वल टू 1 पीसी प्लस 1 एसी, और कंपाउंड इक्वल टू एट लीस्ट 2 पीसी, और मिक्स सेंटेंस इक्वल टू 2 पीसी प्लस 1 एसी। ध्यान रखिए, ये सब रचना के अनुसार है। तो हाउ कैन टर्न इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, पहले आप इसको लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों का नियम अलग अलग है, दोनों का नियम अलग अलग है। एक उदाहरण हम समझाएंगे यहां पर, बाकी उसके बाद नेक्स्ट बोर्ड पर चलेंगे हम। जैसे पहला उदाहरण है, ही इज टू वीक। अब आइए टॉपिक पर आइए। यहां लिखा हुआ है रिमूव टू, यहां रिमूव टू लिखा हुआ है। अब इसको रिमूव करना है, टू को हटाना है, तो दो तरह के वाक्य बनाएंगे। एक तो हम सिंपल से सिंपल में बदलेंगे, ये सिंपल में है,
और एक सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे, दो वाक्य में बदलेंगे, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। तो जब सिंपल बनाएंगे तो टू के जगह पर टू है, इसको हटा के वेरी लिख देंगे। तो हम क्या क्या लिखेंगे, यहां लिख देते हैं, टू को हटाकर वेरी लिखेंगे, एक्सट्रीमली लिख लेंगे, पेकुलियर लिखेंगे, स्ट्रेंज लिखेंगे, स्ट्रेंज, लवली लिखेंगे अर्थ के अनुसार, एक्सेसिवली लिखेंगे, ईटीसी कर देता हूं, और भी बहुत सारी चीज हैं, ध्यान रखिएगा। जब सिंपल, फिर एक बार बोल रहा हूं, जब सिंपल सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में ही परिवर्तन करेंगे तो एक फॉर्मूला लागू होगा। मतलब टू को हटाकर अर्थ के अनुसार इसका चयन करेंगे, या तो वेरी लिखेंगे, कॉमन हो गए, एक्सटर्नली लिखेंगे, पेकुलियर लिखेंगे, स्ट्रेंज लिखेंगे, लवली लिखेंगे, एक्सेसिवली लिखेंगे, और बहुत सारे, ओवर लिखेंगे, बहुत सारे हैं, अर्थ के अनुसार चलेंगे। तो इसको कुछ नहीं, सिंपल में आप यह कर लीजिए, ही इज वेरी, और टू को हटाकर क्या लिखा आपने, वेरी, और वेरी के बाद क्या किया आपने, वीक, बन गया। दोनों का अर्थ एक ही हो गया, इसका भी अर्थ वही है, इसका भी अर्थ वही है, और दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंस में है। अब इसको कॉम्प्लेक्स में बदल रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो थोड़ा सा इसको नियम लेकर चलेंगे। नियम कहता है कि हम दिए गए वाक्य को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। जैसे वीक है यहां पर, तो वीक का कंपैरेटिव होगा वीकर, वीक का कंपैरेटिव होगा वीकर। तो वीकर जब करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपको दैन लगेंगे, और दैन के बाद फिर हम रिपीट करते हुए वाक्य को पूर्ण करेंगे और उस वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स में बदल देंगे। तो इसका ये हो जाएगा, ही इज, टू को हटा दिया और हटाने के बाद वीक को क्या किया, वीकर कर दिए, वीकर हो गया। वीकर के बाद यहां पर दैन लगेंगे, और दैन के बाद फिर आइए पीछे, अगर यहाँ ही रहेगा तो ही लिखेंगे, सी रहेगा तो सी लिखेंगे, अगर आई रहेगा तो आई लिखेंगे, यू रहेगा तो यू लिखेंगे। मतलब जो करता रहेगा उसी को दोहराएंगे। इसका ये हो जाएगा ही। अब ही के बाद हम लिखेंगे शुड बी, शुड के साथ बी लगाएंगे, और बी का अर्थ होगा यहां पर होना या बनना। ऐसे ज्यादातर होना, ऐसे बी का अर्थ बनना भी होता है। जैसे यू विल बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनोगे, यू शुड बी ए डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। तो यहां ही शुड बी, बी लिखेंगे, हम नियम लिखेंगे आगे और लिखेंगे, डिटेल करेंगे इसको। तो ही शुड बी लिखेंगे। जब इज एबाउट होगा तो शुड बी लिखेंगे, जब वाज वेयर होगा तो शुड हैव बीन लिखेंगे, जब V1 और V5 रहेगा तो शुड लिखेंगे, और जब V2 रहेगा तो शुड हैव लिखेंगे। हम इसके बाद लिखेंगे, और अगर इस समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो एक कॉमन सेंटेंस है, वो है इट इज प्रॉपर। इट इज प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब होता है, अर्थ होता है उचित। तो यहां हो जाएगा इट इज प्रॉपर। ध्यान रखें, दूसरे उदाहरण में क्लियर करेंगे, थोड़ा सा डाउन में हो गया है, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। ही इज वीकर दैन ही शुड बी, या ही शुड बी के जगह पर
बदले इट इज प्रॉपर भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में ही बदलेंगे तब आप टू को हटाकर वेरी, एक्सट्रीमली, पेकुलियर, स्ट्रेंज, लवली, एक्सेसिबली, ओवर इत्यादि शब्द का प्रयोग टू को हटाकर लिखते हैं। तो आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको हम मिटाएंगे। इसी को आगे क्रमानुसार बढ़ाते हुए दूसरा उदाहरण देते हैं। सी इज टू साइफुल। ध्यान रखिए, हम इसीलिए इसको मिटाया नहीं, क्योंकि मैंने समझाने के लिए इसको छोड़ा है। ये प्रश्न को, इस प्रश्न से तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, अंतर केवल यही मिलेगा कि यहाँ पर वीक है तो यहाँ पर साइफुल है, यहाँ पर ही है तो यहाँ सी है, बाकी सब वही है। तो इसका सिंपल बनाएंगे तो सिंपल बनाएंगे तो सी इज लिखेंगे, इज के बाद रुक जाइए, टू को हटाना है, टू को हटा देंगे और टू के हटाने के बाद इस दिए गए वर्ड को चयन करेंगे। तो चयन करेंगे तो वेरी इज वेरी सुटेबल। तो नाउ टू की जगह पर हम वेरी लिखेंगे, वेरी के बाद लिख देंगे हम साइफुल। अब इसी को कॉम्प्लेक्स बदलेंगे तो कॉम्प्लेक्स का अर्थ होता है मिश्र वाक्य, जिसमें एक पीसी होता है और एक एसी होता है। एसी का अर्थ होता है सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज और पीसी का अर्थ होता है प्रिंसिपल क्लाउज, जिसको मेन क्लाउज भी कहते हैं, जिसको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। और एसी को सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज भी कहते हैं और डिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। हम यहाँ पर केवल मौखिक बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे कि सी इज, अब साइफुल टू सिलेबल है, दो ध्वनि खंड है, साई और फुल दो शब्द से मिलकर बना है एक शब्द, लेकिन उसको बोलते हैं टू सिलेबल। तो इसका ये हो जाएगा मोर साइफुल लगाएंगे देन सी शुड बी, या इट इज प्रॉपर। ध्यान, अब इसको देखिए और उसको देखिए, दोनों करीब करीब सेम, केवल वर्ड का चेंजिंग हुआ है। जो करता है तो कर्ता के अनुसार हम चले, जो टेंस है उसी के अनुसार चले। अब हम इसमें देखेंगे तीसरा उदाहरण, ही वॉज टू टायर्ड। ही वॉज टू टायर्ड, तो ही वॉज टू टायर्ड है, तो इसका हम सिंपल बना रहे हैं। तो सिंपल में अब यहाँ पर टेंस चेंज हुआ भैया, तो टेंस अगर चेंज हुआ तो ही वॉज वेरी टायर्ड कर देंगे, वेरी टायर्ड। और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो ही वॉज मोर टायर्ड कर देंगे, मोर टायर्ड। अब रुक जाएंगे, ध्यान लगाएंगे और ध्यान के बाद आगे की वाक्य का टेंस बदल जाएगा, क्योंकि वाज लगा हुआ है, यहाँ इज लगा हुआ है, यहाँ इज लगा हुआ है, इसलिए शुड भी कर दिया। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि शुड हैव बीन लगाएंगे, तो इसका हो जाएगा ही को दोहरा देंगे, ही शुड हैव बीन। फोर ले लेंगे, यू वेर टू टॉक।
इसका ये हो जाएगा यू वेयर वेरी टॉल। सिंपल है। वेरी टॉल। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो यू वेयर टॉलर देन यू शुड हैव बीन। इसकी जगह पर भैया शुड हैव बीन लिखे हैं ना, तो इसकी जगह पर इट वाज, यहाँ पर इट इज प्रॉपर लिखे थे ना, तो इसकी जगह पर इट वाज प्रॉपर भी लिख सकते हैं, लेकिन वाज होगा, इज नहीं। इट वाज प्रॉपर ये सब में होगा। टेंस प्रेजेंट में रहेगा तो इट इज प्रॉपर हो जाएगा, और पास्ट में रहेगा तो इट वाज प्रॉपर हो जाएगा। तो यू शुड हैव बीन या इट वाज प्रॉपर। जब दिए गए उदाहरण पर विचार करेंगे, ध्यान देंगे, तो आप पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक दूसरे वाक्य में हम परिवर्तित तो कर रहे हैं, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब आइए 5, यू रन टू फास्ट। यहां पर रन है गिवन, तो टेंस के अनुसार यहां पर बदलते जाएगा। फिर एक बार बोल रहा हूं, इज एम आर होगा तो शुड भी लगेगा, वाज वेयर होगा शुड हैव बीन लगेगा, V1 या V5 रहेगा तो केवल शुड लगेंगे, और अगर V2 रहेगा तो शुड हैव रहेगा, इधर लगेंगे। ये 4 लाइन जो फॉर्मूला समझ लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप इस पर सैकड़ों उदाहरण बना सकते हैं, अपने से देखकर स्ट्रक्चर को आप हल कर सकते हैं। तो हम आपको एक अच्छा तकनीक बता रहा हूं, ठोस बात बता रहा हूं, जो आपको अच्छे बेटरमेंट करने के लिए आप इस फॉर्मूला का प्रयोग कभी भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब आइए, यू रन टू फास्ट, किसका हो जाएगा यू रन वेरी फास्ट। सिंपल है। कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में यू रन, टू हट जाएगा। फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री होता है फास्टर, तो यू रन फास्टर देन, यू को दोहरा दीजिए, केवल शुड लगेंगे, केवल शुड लगेंगे, और नहीं तो इट इज प्रॉपर कर दीजिए। इसलिए हर जगह नहीं लिख रहा हूं, प्रेजेंट रहेगा तो इट इज प्रॉपर, और पास्ट रहेगा तो इट इज प्रॉपर। बाकी ये 2 लाइन में आप समझ लेंगे। हाँ, जहाँ पर नियम अलग अलग हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें शुड हैव बीन लगा, फिर यहाँ पर देख रहे हैं कि खाली शुड लग रहा है, तो अगर इसके जगह पर V5 रहता, जैसे ही रन्स रहता, तो यही नियम लगता। अब आइए आपको अगला दे देते हैं, सी केम टू अर्ली, अर्ली, इसका ये हो जाएगा सिंपल में, सी केम वेरी अर्ली। और कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे तो कॉम्प्लेक्स बहुत आसान हो जाएगा, सी केम अर्लियर हो जाएगा, अर्लियर देन। अब यहां पर देखेंगे, यहां V1 था तो यहां पर V2 है, यहां V1 है तो यहां पर V2 है, तो केम अर्लियर देन, और फिर सी को दोहरा दीजिए और शुड हैव लगाएंगे। ऊपर में शुड लगा है तो नीचे वाले में यहाँ हो जाएगा शुड हैव। ध्यान देंगे, इसको नेक्स्ट टाइम एक सूत्र लिखवा देंगे, एक फॉर्मूला लिखवा देंगे जो आपके लिए उपयुक्त हो जाएगा। वो 4 लाइन अगर आप समझ लेंगे तो सारे के सारे अपने आप
बना लेंगे आप। दैट्स ऑल, होप टू यू सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।